अस्सलाम वालेकुम मेरी जो फैमिली, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज इंतहाई बहुत प्यारी सी रेसिपी लेके आपके सामने हाजिर हुए हैं। जैसे कि इंटरनेशनल फूड चेन्स जो होती हैं, KFC, इनका में जिंगर बर्गर बहुत ही पसंद होता है हमारे बच्चों को। तो जिंगर बर्गर बनाते हैं, बहुत ही आसान रेसिपी, बहुत ही प्यारी। आप घर में बनाएंगे, आप KFC के जिंगर को भी भूल जाएंगे। तो इसके लिए सबसे बेस्ट जो आपको पीस चाहिए होता है वो चिकन का थाई का पीस है। ठीक है, ये थाई के पीस मैंने ले लिए चार। अच्छा, जहां ये अवेलेबल ना हो वहां आप चेस्ट के पीस भी जो है इसके स्लाइस बना के रख सकते हैं। ठीक है, तो हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। मैंने 4 पीस थाई के लिए, 4 पीस चेस्ट के लिए, तो हम अपने रेसिपी के अगले हिस्से की तरफ चलते हैं। तो अब इसमें इसका मैरिनेशन को हम लेके प्रोसेस को आगे लेके चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये 4 जो थाई के पीस हैं ये हम इसमें डाल देंगे। ठीक है, और ये 4 पीस जो चेस्ट के हैं ये भी मैं इसमें डाल देता हूँ। सही, और इसको अच्छे तरीके से इसका मैरिनेशन रेडी करते हैं। तो हमें सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 2 चम्मच लेमन जूस की। ठीक है, वो हम इसमें डालेंगे। उसके बाद हमें इसमें जरूरत पड़ेगी लहसुन का जो है वो पेस्ट, थोड़ा पतला सा। ठीक है, 2 से 2.5 टेबल स्पून हम इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, 3 टेबल स्पून भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे हमें चिली सॉस, ये हमें 2.5 टेबल स्पून इसमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक, सोया सॉस, ये भी 2.5 चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे। अच्छा, कुछ ख्याल कीजिएगा, ये टेबल स्पून की बात कर रहा हूं मैं। सही होगी। और यहाँ व्हाइट सॉस हम इसमें ऐड करेंगे 2.5 टेबल स्पून। ठीक, अब यहाँ पे वक्त हुआ पाउडर मसाला ज्यादा इसके अंदर ऐड करने का। नमक हस्ब जायका, यहाँ मैं एक आधा टीस्पून डाल रहा हूं। ठीक है, और कुटी हुई मिर्च, ये 2 टीस्पून आएगा इसके अंदर। और पिसी हुई मिर्च, ये क्वार्टर आएगा। ठीक है, और हल्दी 1-2 चुटकी। सही है, और धनिया इसके अंदर आधा चम्मच पिसा हुआ धनिया आ जाएगा। और काली मिर्च, ये भी हम 2-3 चुटकी इसके अंदर डालेंगे। इसके बाद हम इसको अच्छे तरीके से पूरे गोश्त को इस सॉस के अंदर हम मिक्स कर देंगे। सही है, अच्छे तरीके से हम इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, तो कुछ इस शक्ल का ये आ गया। अब हम इसको ढक के रख लेते हैं 2 से 2.5 घंटे, या ओवरनाइट आप रखेंगे तो इसका इंतहाई ज्यादा टेस्ट डेवलप हो चुका होता है। लेकिन 2-2.5 घंटे के अंदर भी आप इसको अच्छे तरीके से बना के देंगे तो इसका टेस्ट डेवलप हुआ होता है। ठीक है, तो अब हम जिंगर बर्गर के सॉस की तरफ चलते हैं। तो ये सॉस बनाने का टाइम हो गया। कितना प्यारा सॉस बना, देखिए इसमें मैंने आधा कप जो है वो मायो लिया है। 6 टेबल स्पून जो है मैंने वो इसके अंदर चिली गार्लिक सॉस लिया है। और इसके अंदर 1 चम्मच मैंने जो है वो डाला है लहसुन, ठीक है, पेस्ट। और इसके अंदर आधा चम्मच मैंने डाला है नमक। और इसके अंदर क्वार्टर चम्मच जो है वो मैंने डाला है पिसी हुई मिर्ची। ठीक है, और चिली सॉस 1 टेबल स्पून। ठीक है, देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत किस्म का इसका टेक्सचर डेवलप हुआ है। तो माशाल्लाह से देखें हमारा सॉस रेडी हो गया है इसका, बहुत ही मजेदार किस्म का। और ये बर्गर में हम इसका एज ए सॉस यूज करेंगे। और बर्गर रेडी हो जाएंगे तो ये सॉस एज ए डिप हमारे जो है काम में आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे चिकन हमारा तकरीबन 2-2.5 घंटे हो गए मैरिनेशन के लिए हमने रखा था। ठीक है, डिप के लिए पानी मौजूद है। मैदा खुला हमें आधा चाहिए होगा। ठीक है, आधा किलो मैंने मैदा लिया। ठीक है, मैदे को हम लोग रेडी करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले हम ऐड करेंगे तकरीबन आधा टीस्पून जो है लहसुन पाउडर इसमें ऐड करेंगे। अगर लहसुन पाउडर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और आधा टीस्पून जो है बेकिंग पाउडर इसमें ऐड करेंगे। और इसमें कुछ मसाला जाते ऐड होंगे।
या 1 टेबल स्पून के टी स्पून के करीब तकरीबन हम नमक ऐड करेंगे और कुटी हुई मिर्चें 1 टीस्पून जाएगी, ठीक है। थोड़ी सी हल्दी जाएगी और थोड़ी सी काली मिर्च, ठीक है। यहाँ पे हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। तो मिलते हैं इसको मिक्स करने के बाद। तो यहाँ पे मैंने मसाला ज्यादा ऐड कर दी है और अब यहाँ पे हम इसको इसका जो सॉस है इसमें अच्छी तरीके से डिप करेंगे, सही है। और उसके बाद इसको रख देंगे। दूसरा पीस उठाएंगे हम इसको भी सॉस में अच्छी तरीके से डिप करेंगे और इसको भी और इसको अच्छे तरीके से खुले हाथ से, बिल्कुल इसमें आपने बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी है, ठीक है। यहाँ पे ही आपके अच्छे क्रम्स बनेंगे। अच्छे तरीके से मैदा इसमें चारों तरफ होना चाहिए, कहीं पे भी खुश्क नहीं रहे, मतलब ऐसा ना हो कि ये गीला रह जा रहा हो, मैदा ना लगा हो। सही, अच्छे तरीके से। और हम इसको पानी में रखेंगे 1 सेकंड के लिए और फिर इसको निकाल लेंगे, सही। और इसी तरह दूसरे पीस को भी पानी में डालेंगे और 1 सेकंड बाद इसको निकाल लेंगे और फिर इसको अच्छी तरीके से मैदे में डिप करेंगे। मैदे में कुछ मसाला ज्यादा हमने मिलाए हुए, ठीक है। अच्छे तरीके से हमने इसको ऐड करना है। अच्छा, आप यहाँ देख रहे हैं कि इसमें इसके क्रम्स अभी अच्छे तरीके से नहीं बने। उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, इसको अच्छे तरीके से हाथों से इसको, देख रहे हैं क्रम्स हमारे बनना शुरू हो गए माशाल्लाह से, कितने जबरदस्त। तो हमने इसको अच्छे तरीके से इसमें मैदे के अंदर जो है मुट्ठी के अंदर दबा दबा के इसको रेडी करना है। और आपने देखना है कि कहीं भी आपकी चिकन है ना, ये चिकन इस तरह कहीं पे भी खाली नहीं होनी चाहिए। मैदे अच्छे तरीके से इसके अंदर जो है हर जगह लग जाना चाहिए। ये देखें माशाल्लाह कितने जबरदस्त क्रम्स बने इसके, ठीक है। तो हम इसको सेटल होने के लिए रख देंगे और दूसरे पीस को भी हम अच्छे तरीके से मैदे के रख देंगे और इसको हाथ से अच्छे तरीके से दबा दबा के मुट्ठी बना के इसको, और इसको फिर हमें करीबन ये 30-35 सेकेंड हो गए इसको, ठीक है। अच्छा, इसको बहुत ज्यादा जो है हमें तैयार नहीं करने पीस, 2-2 पीस करें और इनको फ्राई करें, या जो एक वक्त में फ्राई कर सकते हैं, क्योंकि इसको रखेंगे तो ये क्रम्स इसके हार्ड हो जाएंगे, तो जो आप क्वालिटी चाहते हैं वो आपको मिलेगी नहीं, ठीक है। इस चीज का आपने जरूर ख्याल करना है। तो मैं इसको 2-2 पीस करके रेडी करूंगा। तो आप अपने हिसाब से, जितना आपका फ्रायर हो उसी हिसाब से पीस तैयार करके, ये देखिए माशाल्लाह, आप ये देखिए कितने बेहतरीन क्रम्स इसके जो है तैयार हुए हैं, सही। तो 2 पीस हमारे रेडी हो गए। तो मिलते हैं हम इसको फ्राई करते हुए। तो यहाँ पे मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रखा था, ऑयल गर्म हो गया हमारा और ये 2 पीस जिसको हमने अच्छे तरीके से मैदे के अंदर डिप करके इसके क्रम्स बना के रखे हुए थे, ठीक है। अच्छा, एक और चीज में भूल गया, मैदे में मैंने चिकन पाउडर भी डाला था, ठीक है, 1 टेबल स्पून, उसका आप ख्याल कीजिएगा, ठीक है। अब इसको हम इसमें डालेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, चिकन डालते ही आपने फ्लेम इसका हाई करना है 1 से 1.5 मिनट तक और उसके बाद मीडियम पे इसको 10 से 12 मिनट पकाना है, ठीक है। तो मिलते हैं पकाने के बाद। यहाँ पे 2 मिनट हो चुके हैं और मैंने फ्लेम को यहाँ पे मीडियम करना है। अच्छा, करीबन इसको 2 से 3 मिनट बाद आपने पलटना है, ठीक है, क्योंकि अभी अगर आप पलटेंगे तो इसके ऊपर जो हमने कोटिंग की हुई है वो सारी कोटिंग हट जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं 2 से 3 मिनट बाद। यहाँ तकरीबन 2.5 से 3 मिनट हो चुके हैं, ठीक है। अब इसको पलटेंगे आराम से इंतहाई प्याज से। टोटल इसको जो हमने 8 से 10 मिनट पकाना है ताकि इसका कच्चापन मुर्गी का खत्म हो जाए और जूसी सा इंशाल्लाह बेहतरीन सा हमारे पीस तैयार हो जाए। तो मिलते हैं फिनिश करने के बाद।
تو یہاں پہ تقریباً 10 منٹ ہو چکے ہیں اس کو فنش کیے ہوئے. ٹھیک ہے, ہمارا یہاں پہ چکن ریڈی ہو گیا ہے. دیکھیں ماشاءاللہ کیسا گولڈن کلر اس کا ہے. تو پھر ہم شفٹ کریں گے تاکہ اس کو آئل سارا نیچے اتر جائے. ماشاءاللہ کتنا خوبصورت اس کا ٹیکسچر آیا. تو اب ہم نیکسٹ اسٹیج کے اوپر چلتے ہیں. تو یہاں پہ وقت ہوا فنیشنگ کا. تو یہ میں نے ان کو تھوڑا بن کو ہے تھوڑا ٹوسٹ کیا. ٹھیک ہے, ہلکا سا آئل لگا کے. اور یہاں پہ اب ہم وقت ہوا ہے اس کو جو ہم نے سوس بنایا تھا وہ سوس اس میں لگائیں گے انشاءاللہ. اور یہ بتانا میں بھول گیا تھا کہ اس میں وائٹ سوس اور بلیک سوس بھی میں نے ایڈ کیا ہے. ٹھیک ہے, اچھی طریقے سے لگائیں گے اور اس سوس سے اس کا مزہ بہت بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے, ایک دم جوسی زنگر برگر آپ بنا رہے ہیں. ٹھیک, اور یہاں پہ وقت ہوا ہے سلاد پتا ہم اس پہ رکھیں گے ٹیسٹ کے لیے اور خوبصورتی کے لیے. اور یہاں پہ ہم جو ہم نے چکن پیس ریڈی کیا ہے وہ ڈالیں گے. چکن پیس لگائیں گے. ٹھیک ہے, اور مائونیز ڈالیں گے اس کے اندر تاکہ تھوڑا سا جوسی سا ہمارا زنگر برگر ریڈی ہو جائے. تو بس برگر ہمارا ریڈی ہو چکا ہے. یہ بیٹی ہم اس کے اوپر رکھیں گے. دیکھیں ماشاءاللہ سے کیسا خوبصورت اور اس کی یہ ڈپ ہے جو ہم نے بنائی تھی. انتہائی مطلب آپ یہ دیکھیں کس قدر جوسی اور ٹیسٹی ہمارا برگر ریڈی ہو گیا ہے. زنگر برگر یہ وہ برگر ہے جو بازار میں ہمیں کافی مہنگے پیسوں میں ملتا ہے اور یہ کوالٹی بھی نہیں ہوتی. تو آپ یہ گھر میں ضرور ٹرائی کریں. اور ہماری یہ کاوش آپ کو کیسی لگی یہ ضرور بتائیے گا. اگر آپ کو یہ پسند آئے ہماری ریسیپی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں اور شیئر کریں. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ریسیپی میں. اللہ حافظ. تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ اس کی ڈبے ریڈی ہو گئی ہے. اور ماشاءاللہ دیکھیں کس قدر خوبصورت لذیذ اور ٹیسٹی ہمارا یہ زنگر برگر ریڈی ہو گیا. ٹھیک ہے, تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ریسیپی میں.